So student, next are the properties of metal alkyne complexes. Number one is reaction with the nucleophiles. The alkyne complexes of transition metal in higher oxidation state वाले and cationic alkyne complexes are attacked by nucleophiles on coordinated alkyne moiety. कैसे? This is the example. ये एल्काइनिक कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एल्काइन का कॉम्प्लेक्स है। अब CH3 लिथियम मिथाइल लिथियम के साथ इसको रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक मिथाइल है जो निकल के किसके पास चला जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा कार्बन के पास, ये कार्बन के पास अटैच हो जाएगा। एक फिनाइल पहले ही लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा कार्बन अब यहाँ पे तो इसका पाई बॉन्ड बना हुआ है, पर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड Fe के साथ बना लेगा और इस तरह से अटैच हो जाएगा, लिथियम पॉजिटिव निकल जाएगा। सो सेम ऐसे ही एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी CH3OH है तो OCH3 कॉम्प्लेक्स ग्रुप अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, बाकी R डैश डबल डैश ग्रुप ऐसे रहेंगे। और कार्बन अपना बॉन्डिंग यहाँ पे पाई थी, यहाँ पे सिग्मा प्लेटिनम के साथ हो जाएगा और H पॉजिटिव निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स। रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या है, द एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स ऑन कोऑर्डिनेशन एल्काइन मोइटी। ट्रांजिशन मेटल्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि ये, ठीक है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट अब टंगस्टन की W के ऊपर होना चाहिए, ये W के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट कैन बी अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से हैं, HCl H2O बाय ऑन द कोऑर्डिनेटेड एल्काइन मोइटी, कोऑर्डिनेटेड एल्काइन मोइटी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, Me C डबल बॉन्ड H, तो ये जो है ग्रुप बाहर निकल गया, अलग हो गया इससे, तो सिस ब्यूटेटोइन बन गया, ठीक है। तो ये सिस एडिशन होती है, ऊपर वाला जो था ट्रांस एडिशन होती थी, इसमें सिस एडिशन हो रही है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो सिमिलरली ये जो ग्रुप है, ये HbF4 की प्रेजेंस में ये इस तरह से CC लग जाएंगे लास्ट में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज displacement reaction. Displacement reaction, the coordinated alkyne molecule can be displaced by another alkyne molecule in the ligands. कोऑर्डिनेटेड एल्काइन मॉलिक्यूल है, डिस्प्लेस भी हो सकता है, कैसे, ये इसमें क्या हो रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, ये एक दूसरे से डिस्प्लेस हो, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो RCH आ गया PT के साथ में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया इधर, तो ऐसे ही PPH3 आ गया PT के पास में, और ये जो है निकल गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। The complex compound in which allyl group is attached to the transition metal is called transition metal allyl complexes. तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कि एलाइल ग्रुप अटैच्ड है, नेक्स्ट हो गया ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड टॉपिक शुरू हो गया, ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो जिसमें एलाइल ग्रुप क्या है, CH2
CH2, ठीक है। तो C3H5 बेसिकली ये है अटैच टू द ट्रांजिशन मेटल इज कॉल्ड द ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स। एलाइल group is a ligand versatile character. It can be attached to transition metal in 3 ways. 3 तरह से अटैच हो सकता है। कैसे कैसे, ये देखिए, पहला नीटा 1 इलेक्ट्रॉन दोनों में इस तरह से एंड वाले कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है, मेटल नीटा 1। तो इस तरह से नीटा 3 इस तरह से अटैच होता है। कभी मेटल इस कॉर्नर पे, पहले वाले कॉर्नर पे, कभी दूसरे कॉर्नर पे, ये इस तरह से दोनों कॉर्नर्स पे मेटल है जो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एम अटैच हुआ है। तो तीसरा है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में क्या है, एलाइल ग्रुप कैन एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड बाय नीटा 1 bonding to the one metal and नीटा 2 bonding via alkene function to the other metal, ठीक है। एक के साथ नीटा, इधर वाले के साथ नीटा 1, इधर वाले के साथ नीटा स्क्वायर बॉन्डिंग। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरफ नीटा 1 बॉन्डिंग, इस तरफ से नीटा स्क्वायर बॉन्डिंग, तो इस तरफ से नीटा 1 बॉन्डिंग, इस तरफ से नीटा स्क्वायर बॉन्डिंग। तो ये ब्रिजिंग हो गया बीच में, ये देखो, ये भी ब्रिज हो गया, ये भी ब्रिज, 2 मॉलिक्यूल ब्रिज की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन। इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या है, नीटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्सेस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग रूट्स। नीटा 1 टू नीटा 3 एलाइल भी बन जाते हैं। कैसे, Na, जैसे ये मैंगनीज CO5 Na है, इसके साथ अगर हम ये एलाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, ये इसका Br हट जाएगा, Na के साथ निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। तो ये ग्रुप जो है नीटा 1 है, मैंगनीज के साथ अटैच हो गया। Likewise, many other नीटा 1 allyl carbonyl complexes convert to नीटा 3 allyl with the loss of 1 C using allyl Grignard reagent. When transition metal halide is treated with allyl Grignard reagent in appropriate molar proportion in dry ether solvent at low temperature, नीटा 3 complexes formed, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड ट्रीट करते हैं एलाइल ग्रिग्नेट रिएजेंट के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जैसे कि ये है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में निकल क्लोराइड है, ग्रिग्नेट रिएजेंट है, ड्राई ईथर है, MgBrCl बन जाएगा और निकल का ये कंपाउंड बन गया नीटा 3 C3H5 ट्वाइस। और नीटा 3 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ PD और PTB इसी तरह से बनते हैं, ठीक है। इसमें निकल का ये जो कंपाउंड है नीटा 3 कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये इस तरह के ट्रांस और सिस आइसोमर्स। ट्रांस आइसोमर में, सिस आइसोमर में दोनों एक ही तरफ होते हैं एलाइल ग्रुप। सिस ट्रांस में एक इस तरफ होता है, दूसरा इस तरफ होता है। तो ये फ़र्क है इसमें। सिमिलरली MCl3 MCl4, ठीक है, MCl3 MCl4। तो उसी तरह से प्रेजेंस C3H5 MgBr ग्रिग्नेट रिएजेंट ईथर, ड्राई ईथर में, तो ये बनेगा, ये यहाँ पे 3 आएगा वैलेंसी के हिसाब से, यहाँ पे 4 आएगा वैलेंसी के हिसाब से, बाकी सेम रिएक्शन है। नेक्स्ट इज बाय द एलिमिनेशन ऑफ HCl फ्रॉम एल्कीन मेटल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। PDCl2 के साथ जब एल्कीन रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, तो ये कंपाउंड है जो
इस तरह से पी डी के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो PdCl2 ये कंपाउंड एल्कीन एल्कीन तो ये इधर से PdCl2 एल्कीन कंपाउंड, और ये आपस में क्या कर लेते हैं, ब्रीजिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो 80 एंड 100 टेम्परेचर 50% CH3COOH की प्रेजेंस में ये इस तरह से कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, एक Cl निकल गया, ये वाला Cl है जो यहाँ से निकल गया, HCl बन गया, और एक Cl ये वाला निकल गया, यहाँ से जो था ये निकल गया, एक यहाँ से निकल गया Cl, तो HCl बना के ये कंपाउंड फाइनल बन गया। Next is by protonation of 1,3-butadiene complex. If the metal center is not basic नहीं है, the protonation of butadiene complex lead to formation of nita-3 allyl complex. nita-3 allyl complex के हिसाब से protonation होती है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं इसमें मेटल सेंटर जो है बेसिक नहीं है, तो प्रोटोनेशन ऑफ ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स लीडिंग टू nita-3 allyl, तो HCl के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या हो गया, Fe123CO तो लगे हुए थे, Cl भी लग गया, और ये जो ब्यूटाडाइन लगा हुआ था वो एलाइलिक हो गया, यानी कि 3 कार्बन के साथ, पहले उसकी 4 कार्बन के साथ अटैचमेंट थी, यहाँ पे 3 कार्बन के साथ अटैचमेंट हो गई। नेक्स्ट इज बाय हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम MH2 डाईइन। ठीक है, तो इसमें क्या है, LNMH R1 R2। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है MH से टू फॉर्म डाईइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलाइलिक बॉन्ड बन रहा है, ये वाले कार्बन के ऊपर एलाइलिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन आ गया इसके पास, तो ब्यूटाडाइन ख़त्म हो गया, ये डबल बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, तो एलाइलिक कंपाउंड इस तरह से बन गया। और नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आगे nita-3 allyl complexes की है। ट्रांजिशन मेटल हैव बीन डिटरमाइंड बाय एक्सरे और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़ में ये जो निकल का कॉम्प्लेक्स है, इसमें आया है कि निकल जो है सैंडविच है बिटवीन द टू ऑलमोस्ट पैरेलल एलाइलिक ग्रुप्स विच हैव आइदर सिस और ट्रांस। तो ये अपोजिट रहेंगे तो सिस रहेगा, सॉरी ट्रांस रहेगा, अपोजिट रहेंगे तो ट्रांस रहेगा, एक ही साइड पे रहेंगे तो सिस आइसोमर होगा। तो इसमें कार्बन का हमें पता ही है अल्काइन में क्या होता है। ठीक है, तो सॉरी एलाइल में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एलाइल के रूप में, डबल बॉन्ड होता है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसमें इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और pz अनहाइब्रिडाइज्ड है, जैसे कि पहले भी पढ़ा है हमने। तो ईच कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है एलाइलिक ग्रुप में, 1 2 3। अब हर एक कार्बन, ये तो एक कार्बन के ऊपर बताया था कि एक कार्बन ऐसा है कि pz है, अब 3 कार्बन है, तीनों के पास pz है अनहाइब्रिडाइज। ठीक है, तो एक अनहाइब्रिडाइज, दूसरा तीसरा अनहाइब्रिडाइज। ठीक है, अब तीनों के पास सिंगली ऑक्युपाइड sp2 है,
सॉरी सिंगली ऑक्यूपाइड sp2 है, और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है 2pz। एटॉमिक ऑर्बिटल इसको बोलेंगे क्योंकि अनहाइब्रिडाइज है। एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि मॉलिक्यूलर प्लेन में अनयूज्ड रहता है कार्बन के एटम के पास। तो होता क्या है फिर 2pz 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 तीनों के, तीन कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो बनाएंगे psi1 psi2 psi3। तो इसमें नीचे वाला हो जाएगा बॉन्डिंग, ऊपर वाला हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, सेंटर वाला होगा नॉन बॉन्डिंग। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में 2 भर जाएंगे, सेंटर वाले में 1 आएगा, ऊपर वाला खाली, यानी एंटी बॉन्डिंग खाली, नॉन बॉन्डिंग के पास 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ नोड्स है, नोड्स। तो ये पैरेलल प्लेन में कितने नोड्स हैं, इसमें 0 नोड्स हैं, इसमें 1 नोड्स है, इसमें 2 नोड्स हैं। नोड्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बिल्कुल पॉसिबिलिटी कम होती है नोड्स। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, MO एलाइलिक ग्रुप में, और एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल के सेम मैचिंग सिमेट्री कौन से होते हैं तो ये बताया हुआ है। अब ये तीनों, ठीक है, psi1 बॉन्डिंग, psi2 एंटी बॉन्डिंग, इसमें सेंटर वाला नहीं आएगा, ये गलत दिखाया हुआ है, ये नहीं आना चाहिए, ये गलत दिखाया हुआ है, तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट के psi3। अब इनमें फ़र्क क्या होगा, आप देखेंगे कि पहले वाले में बॉन्डिंग में नेगेटिव लोब सारे ऊपर होंगे, दूसरे में पॉजिटिव लोब नीचे होंगे, ठीक है। इसमें psi2 में क्या होगा, +1 -1 माइनस प्लस, और psi3 में कैसे होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसी के हिसाब से फिर इनकी जो शेप्स हैं बनेगी। अब ये इसमें आपको पता ही है कि बॉन्डिंग फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये खाली है। तो इसकी पॉसिबिलिटी जो नोड्स बनते हैं इस तरह से बनते हैं, इसके नोड्स इस तरह से बनते हैं, इसके नोड्स मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के होने की, ठीक है। इसमें 0 नोड्स, यानी कि सारी पॉसिबिलिटी है, इसमें 1 नोड बस, इसमें 2 नोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ना होने की, मतलब होते नहीं है यहाँ पे नोड्स में। तो इसके मैचिंग सिमेट्री जो है pz dz² s pz dz² पहले वाले की। अब ये एल्कीन के बॉन्ड्स हैं, सॉरी एल्कीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये मेटल के सिमेट्री, मैचिंग सिमेट्री, मेटल के मैचिंग सिमेट्री वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये s pz dz² py dyz, ठीक है, ये मैचिंग है, ठीक है। मैचिंग क्या है, मतलब लोब्स मिलते हैं इनके। अगर ध्यान से देखिए, इसका जो नेगेटिव आ रहा है, इसका जो नेगेटिव है यहाँ पे भी नेगेटिव है, इसका नीचे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसका नीचे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, इसका नीचे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो इनके ओवरलैप करने में आसानी होती है, इसलिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो सभी के पॉजिटिव हैं ऊपर की साइड, और इसका नीचे की साइड पॉजिटिव है, तो लोब्स को आसानी है मैं ओवरलैप करने में, साइन सेम होते हैं ओवरलैप करते हुए। तो ये इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव, तो ये ऐसे मैच करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इन दोनों से ये मैच पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से ओवरलैप करेगा।
और बच्चों मैंने इस तरह से अलग बुक से भी ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, क्योंकि इस बुक में थोड़ी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में गलतियाँ थी, तो ये अलग एडिशनल पेज लगाया है ये समझने के लिए कि इसकी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर है एलाइल का, इसमें अच्छी तरह से दिया हुआ है। लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेशन अकर बाय साई 1 विद द मेटल एस डी जेड स्क्वेयर पी जेड ऑर्बिटल साई 1 का। साई 2 का ओवरलैपिंग होती है मेटल के पी वाई और साई किसके हैं, एलाइलिक कार्बन के, एलाइलिक कार्बन साई 1 साई 2, और ये एस डी पी ऑर्बिटल्स किसके, मेटल के। तो ये साई 2 एलाइल का मेटल के पी वाई और डी वाई जेड ऑर्बिटल के साथ है। मेटल टू लिगेंड बैक बॉन्ड देन ड्राइव्स फ्रॉम डी एक्स जेड ओवरलैप विद साई 3। The extent to which these orbitals in fact involving the bonding on their relative energy, their radiation diffusionness and actual extent of overlap। तो ये जो ये दिखाया हुआ है ये थोड़ा बेटर आपको नज़र आएगा। साई 1 ये सिग्मा डोनर है और फील्ड है, ठीक है। साई 2 सिग्मा डोनर है और फील्ड है, ठीक है। साई 3 सिग्मा एक्सेप्टर और एम्प्टी है। एक्सेप्टर हमेशा एम्प्टी होता है, हमें पता ही है। ये इसके मैचिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये बहुत अच्छी तरह से डायग्राम समझाया हुआ है। एस पी जेड डी जेड स्क्वेयर, ठीक है। ये साई 1 के साथ, ठीक है। ये साई 2 के साथ, पी वाई और डी वाई जेड किसका, मेटल के। ये मेटल के हैं, ये एलाइलिक कार्बन के हैं, एलाइलिक कार्बन एलाइल के, ये मेटल के हैं सारे। तो ये इससे अटैच होंगे, ये इससे अटैच होंगे और ये इससे अटैच होंगे। तो ये डी जेड डी एक्स जेड है। ये वाला डायग्राम बेटर है, ये याद रखना है। ऊपर वाला आप रहने देना। तो ये यहाँ तक हो गया एलाइलिक, ठीक है बच्चों, ओके।